भाजपा जिला कार्यालय कपिल कमल कैथल में जिलाध्यक्ष ज्योति सैनी की अध्यक्षता में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा के पदाधिकारियों एवं महिला मोर्चा के प्रतिनिधियों ने विस्तार से अपनी बात रखते हुए कांग्रेस एवं विपक्षी दलों पर महिलाओं के अधिकारों के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। जिलाध्यक्ष ज्योति सैनी ने कहा कि 17 अप्रैल का दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा सकता था, लेकिन विपक्ष की साजिश के चलते ये दिन एक काला दिन बन गया। उन्होंने कहा है कि संसद में जो हुआ वह केवल एक विधेयक की हार नहीं थी, बल्कि देश के 70 करोड़ माताओं, बहनों और बेटियों के सपनों पर सीधा आघात था। दरअसल आपको बता दें, इससे ये स्पष्ट हो गया है कि कौन महिला सशक्तिकरण के साथ खड़ा है और कौन उनके रास्ते में बाधा बन रहा है। भाजपा के 60 वर्षों तक की सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस ने महिलाओं को केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। दरअसल उन्होंने वास्तविक राजनीतिक अधिकार देने की दिशा में कभी गंभीर प्रयास नहीं किए। कैथल नगर परिषद चेयरमैन सुरभि गर्ग ने कहा कि विपक्ष नहीं चाहता है कि गांव, गरीब और मध्यम वर्ग की महिलाएं संसद में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे। प्रेस वार्ता में वक्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा बार बार सांसदों से अपने अंतर्मन की आवाज सुनने और महिलाओं के भविष्य के बारे में सोचने का आह्वान किया गया, लेकिन विपक्ष ने राजनीतिक स्वार्थ के चलते इस ऐतिहासिक अवसर को गंवा दिया। अंत में नेताओं ने कहा कि इतिहास उन को याद रखता है जो राष्ट्र निर्माण में योगदान देते हैं और उन लोगों को भी जो प्रगति के रास्ते में बाधा बनते हैं। भाजपा नेताओं ने यह भी स्पष्ट किया कि पार्टी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पूरी प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में इस दिशा में हर संभव प्रयास जारी रखेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी कपिल कमल कार्यालय नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर एक प्रेस वार्ता रखी गई है। तो इस प्रेस वार्ता में सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ पर पहुँचने पर मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ और उनके साथ ही मेरी मातृशक्ति महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष, नगर परिषद चेयरमैन और महिला मोर्चा की मेरी सभी बहनें भी यहाँ पर उपस्थित है। आप सबका भी मैं यहाँ पहुँचने पर स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो आप सब जानते हैं कि 17 अप्रैल का दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना था, मगर विपक्ष की साजिश के चलते वह दिन इतिहास का एक काल का दिन बन गया। हम सभी चाहते थे और एक इतिहास रचना चाहते थे और संसद में जो भी हुआ वह एक सिर्फ विधायक की हार नहीं थी, बल्कि पूरे भारत की जो 70 करोड़ महिलाएं, बहनें, मातृशक्ति और बेटियों पर कांग्रेस ने सीधा प्रहार किया। और यह वही क्षण था जब देश साफ देख रहा था कि कौन महिला सशक्तिकरण के साथ है और कौन उनका विरोध कर रहा है और उनकी बाधा बन रहा है। जिस तरह से कल नारी शक्ति का सम्मान में विधायक गिरा, कांग्रेस सहित तमाम इंडी दलों ने सदस्यों ने जिस तरह का जश्न मनाया वो बहुत ही शर्मनाक और अशोभनीय था। 60 वर्षों से कांग्रेस राज कर रही है हमारे देश पर सिर्फ, और जिसमें 70 करोड़ हमारी महिलाएं हैं, देश की आधी आबादी, जिनका बारे में उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा। सिर्फ वोट लेने की राजनीति कांग्रेस ने की और महिलाओं का राजनीतिक कैरियर के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार सांसदों को कहा, विनम्र आग्रह भी किया कि कृपया अपनी अंतरात्मा पर आप विचार करें और अपने ही परिवार की महिलाओं को आप याद करें, मगर नहीं, उन्होंने बिल्कुल भी ये बात नहीं सोची। 2010 में भी इसी तरह से बहाने बनाकर उन्होंने बिल को रोका। असल में विपक्ष को इस बात का डर है कि संसद में गरीब और मध्यवर्गीय महिलाएं न पहुंच पाए, सिर्फ वो अपने परिवार तक की राजनीति करना चाहते हैं, आम महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते और उनका पूरा मॉडल इस बात पर निर्धारित है कि सत्ता कुछ परिवारों तक ही सीमित रहे। ममता बनर्जी जो अपने आप को एक महिला हितैषी बताती है, मगर आप सभी देख रहे हैं बल्कि देश की आधी आबादी महिला शक्ति का उन्होंने विश्वास तोड़ा है। यह विश्वास था लंबे समय तक याद रखा जाएगा और इसका राजनीतिक परिणाम भी उनको भुगतना पड़ेगा। हमारी दादी ने भी इसका इंतजार किया, हमारी माताओं ने भी उम्मीद करी और आज हमारी बेटियों ने भी उम्मीद की थी
और 2014 में जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केंद्र में आए तब महिलाओं की स्थिति बहुत ही खराब थी। वे खुले में शौच में जाने के लिए मजबूर थी। उनके पास सिलेंडर नहीं थे, उनके पास घर घर तक पानी की सप्लाई नहीं थी। घरों की कमी के कारण लाखों लोग आसमान के नीचे सोते थे। महिला बैंकिंग सिस्टम से भी नहीं जुड़ी हुई थी। मगर मोदी जी के आने के बाद जो सबसे पहला नारा पानीपत की धरा पर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। और महिला सशक्तिकरण को लेकर वो अनेक योजनाएं भी लेकर के आए और महिलाओं को उन्होंने आत्मनिर्भर भी बनाने का काम किया। 10 से 12 साल में जब से मोदी जी आए हैं तब से एक बहुत अच्छा सुधार हुआ है हमारे देश में महिलाओं के लिए। आज हम देख सकते हैं कि हमारी महिलाएं कितनी आगे बढ़ रही है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। आप सब भी देख सकते हैं कि महिलाएं कितनी तरक्की कर रही है और हमें मोदी जी पर पूरी उम्मीद है कि वो भी 33% का जो आरक्षण है वो बिल को जरूर पास करवाएंगे। जो वो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। उन्होंने धारा 370 को भी तोड़ा, उन्होंने जो 3 तलाक का कानून था उसको भी नाबूद किया, उन्होंने राम मंदिर का भी निर्माण कराया और ये 33% का जो आरक्षण है वो भी वो दिलवाने का काम करें। आप सब यहाँ पर आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।